हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें अपना विश्वास बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th वाले और 12th वालों के लिए अलग अलग। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप देखो और भाई एंजॉय करो। अब देखो क्या करते हैं, हाई स्कूल की मैथ की बात चल रही है ना। इसमें हम 5वें चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसमें एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे 5.1 के। 2 लेक्चर इसके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एग्जाम्पल और बेसिक कंप्लीट है। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। देखो जरा, बिना टाइम वेस्ट किए सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। मतलब अब तक तो हमने एग्जाम्पल में देखा कि भैया अगर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं तो उसका सारवांतर निकाल लो और एपी है या नहीं है देखो। लेकिन अब हमें वो सीरीज भी बनानी पड़ेगी, वो श्रेणी भी बनानी पड़ेगी। ये कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया। देखो बड़े ध्यान से और प्यार से मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना सवाल फिसल जाएंगे। फिसलने का मतलब है थोड़ा कम समझ में आएंगे, है ना। ध्यान से सुनो। ये कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। मतलब कोई टैक्सी है जो 1 किलोमीटर, मतलब अगर किलोमीटर के हिसाब से किराया लेती है, सभी ऐसे लेते हैं। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। इसका मतलब ये है, पहले मान लो, है ना, मान के सवाल को करेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए दे रखा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो इसे ऐसे मानो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया कितना है भाई। कह रहा है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए तो किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, या ऐसा करो प्रथम किलोमीटर, ऐसे लिखो इसको। जो दे रखा है वहां से शुरू करो। प्रथम किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बराबर 15 रुपए। जो दे रखा है वो लिखो पहले, 15 रुपए। तथा 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 प्रत्येक, फिर कह रहा है तथा प्रत्येक अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, किलोमीटर के लिए किराया वो दे रखा है 8 रुपए। अब सुनो जरा, देखो इसमें 2 चीजें दी हैं कि अगर तुम 1 किलोमीटर प्रथम वाला, पहला वाला, तो तुम्हें 15 रुपए देने पड़ेंगे। और फिर अगर तुम उससे ज्यादा जाओगे तो फिर तुम्हें अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा 8 रुपए। अतिरिक्त का मतलब ये 15 तो निश्चित है, इसके बाद 8 रुपए देने पड़ेंगे। क्या रहा है ना, देखो ध्यान से सुनो। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया, अगर इसकी लैंग्वेज ध्यान से समझे तो ऐसे है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपए। तो यहां अगर मैं बात करूं तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15। तो मैं अगर लिखूं 1 किलोमीटर जाने का किराया, 1 किलोमीटर जाने का किराया बराबर 15, और 2 किलोमीटर जाने का किराया 15 प्लस का 8 कितना हो जाएगा बताओ। 15 प्लस 8, 5 3 23, ये कितना हो जाएगा 23। ऐसे ही 3 किलोमीटर जाने पर किराया कितना हो जाएगा, 23 प्लस का 8, ये कितना हो जाएगा 31। ऐसे ही 4 किलोमीटर जाने पर किराया, 4 किलोमीटर जाने पर किराया 31 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, मतलब अगर तुम 1 किलोमीटर गए तो तुम 15 रुपए दोगे, अगर तुम 2 किलोमीटर गए तो तुम 23 रुपए दोगे, 3 किलोमीटर गए तो 31 रुपए दोगे, 4 किलोमीटर गए तो 39 रुपए दोगे। दोगे नहीं दोगे भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, किराया बना हुआ है। तो हम लिखेंगे, अब इसको ना एक श्रेणी में लिख लो। किराया बराबर, या ऐसे तब किराया 15, या ऐसे लिख दो
अपना साफ साफ लिखते हैं, तब किराए की सूची किलोमीटर, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर सूची बना रहे हैं। तो 1 किलोमीटर जाने पर कितना है, 15, 2 किलोमीटर जाने पर 23, 3 किलोमीटर जाने पर 31 और 4 किलोमीटर जाने पर 39। ये ऐसे करके किराया चलता रहेगा। मैं लिखा तब किराए की सूची किलोमीटर में, किलोमीटर में क्या हो जाएगी, 15 रुपए पर किराया, 1 किलोमीटर गया तो 15 रुपए, 23 रुपए, 31 रुपए, 39 रुपए, मतलब ऐसे जितने किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उतना किराया बढ़ता तुम्हारा चला जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये प्रूव करना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ बताना है, एपी में है और क्यों, बस एपी ही बताना है। एपी में है और क्यों, क्योंकि इनके बीच का सार्वंतर बराबर होगा तो एपी में है, और अगर नहीं हुआ तो नहीं है। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं, पहले इतनी बात को देखो, यहां तक बात पल्ले पड़ी। देखो हुआ क्या, अगर मोटी मोटी बात करें, एक टैक्सी है, उस टैक्सी का किराया जो है वो दो तरीके से बता रखा है। कैसे कि अगर तुम सिर्फ 1 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हें 15 रुपए देने पड़ेंगे, और 15 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या होगा, और अन्य टैक्स लगेंगे, टायर घिसाई, ये वो टेम्पो, सब चीजें होंगी। ठीक है, गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है, तो उन टैक्स की वजह से वो क्या कह रहा है, वो 15 रुपए तो मैं तुमसे पर किलोमीटर लूंगा, वो मेरे हैं। लेकिन कुछ अतिरिक्त टैक्स वैक्स लगा के जो हमारा किराया है वो 8 रुपए और है। अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपए प्रत्येक किलोमीटर के लिए, मतलब हर किलोमीटर पे 8 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा 2 किलोमीटर गया तो वो क्या करेगा भैया, 15, 1 किलोमीटर के 15 रुपए, तो 2 किलोमीटर के 30 रुपए। ठीक है, या प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर, हाँ, तो 1 किलोमीटर के कितने हो गए, 15, और अतिरिक्त पे कितने बैठेंगे भैया, दूसरे के 8 और जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस का 8, 15 प्लस का 8, यानी कि किराया हो जाएगा 23 रुपए। यानी कि 15 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा, अतिरिक्त किराया कितना और लूंगा, अगर तुम 2 किलोमीटर जाओगे तो 23, 8 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा दूसरे किलोमीटर के। तीसरे किलोमीटर पे भैया देखो 23 तो तुम दोगे, अगर तुम 2 किलोमीटर चल गए तो, अगर तुम्हें 1 किलोमीटर और जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, तो भैया 8 रुपए और देने पड़ेंगे, 23 प्लस का 8, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या बनाया, एक श्रेणी बनाई, या पहले लिखा 1 किलोमीटर जाने पर किराया 15 रुपए, 2 किलोमीटर जाने पर 1 किलोमीटर के 15 देगा, और जब दूसरा जाएगा तो वो कह रहा है 8 लूंगा प्रत्येक किलोमीटर पर, प्रत्येक किलोमीटर पर अतिरिक्त किराया। चलो थोड़ा धीरे समझा ना। ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर पर 15 रुपए लूंगा, ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए एक से अलग अगर चलोगे तो 8 रुपए और चाहिए, तो फिर 8 रुपए और लग के कितना हो गया, 23। अब 3 किलोमीटर अगर जाओगे तो देखो 23 रुपए तो 2 किलोमीटर के लूंगा ही लूंगा, अगर तीसरा किलोमीटर जाओगे तो 8 और लूंगा, तो कितने हो जाएंगे, 31। ऐसे 4 और लूंगा तो 4 किलोमीटर जाऊंगा, 8 और लूंगा तो कितने हो जाएंगे, 39। ठीक है, ये था इस सवाल। फिर हमने क्या करा, अब हमें बताना है कि इस एपी में है या नहीं है, तब हम क्या करना पड़ेगा, तब किराए की सूची किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में 15 रुपया, 2 में 23, 3 में 31, 4 में 39। ठीक है, अब इसको एपी प्रूव करना है, तो इसमें पहला पद यानी कि A1 क्या है, A1 है 15, A2 यानी कि दूसरा पद क्या है, 23, A3 यानी कि तीसरा पद क्या है, 31, और A4 यानी कि चौथा पद कितना दे रखा है, 39। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें दे रखी हैं, क्या करना है, एपी प्रूव करना है। एपी प्रूव करने के लिए सारवांतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, सारवांतर। सारवांतर होता क्या है, डी, डी बराबर क्या हो जाएगा, D1 निकालो, D1 बराबर A2, A2 माइनस का A1। ठीक है, कल की क्लास देखी होगी तो ज्यादा समझ में आएगा। D1 बराबर A2, A2 कितना है हमारा, 23, और A1 कितना है, 15। तो यहां से हम कह सकते हैं जो D1 है वो कितना आ गया, 8। ठीक है, ऐसे क्या निकालोगे अब तुम, D2 हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है भाई, देखो A3 है 31, तो यहां रख दोगे A3 31, A2 कितना है भाई आपके पास, 23, तो यहां क्या रख दोगे तुम, 23। यहां से भी कितना बचेगा भैया, 8, है ना, घटा के देख लो 8 ही बचेगा। अब क्या निकालेंगे, D3 में क्या करेंगे, A4 माइनस का A3, सारवांतर ऐसे तो निकालते हैं, फॉर्मूला लिखाया हुआ है। तो A4 कितना है, 39,
यानी कि D3 की अगर मैं बात करूं तो A4 कितना है 39 माइनस A3 कितना 31, 39 में से 31 गए तो कितना बचेंगे 8। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं जो मेरा D3 है वो भी किसके बराबर आ गया 8 के। यानी कि D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, है कि नहीं है अभी बताओ। और यदि ऐसा है तब हम कह सकते हैं अतः किराया एपी में है, एपी में है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, बताओ स्क्रीनशॉट लो इसका और उतार लो या फिर रफ कर देंगे इसको। ठीक है, अच्छे सवाल होते हैं लैंग्वेज वाले भाई, बनाने पड़ते हैं और धीरे धीरे समझ में आएंगे, एकदम नहीं आएगा। ठीक है, रफ करते हैं भाई इसको। देखो भाई, इसी के दूसरे में क्या दे रखा है, ये कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। भाई दूसरे में क्या है, एक बेलन है उसमें उपस्थित हवा, तो मान लो, माना, ये मान के ही होगा, वैसे करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप एक बार में, तो पंप द्वारा निकाली गई हवा, पंप द्वारा निकाली गई हवा, या पंप द्वारा, ऐसे देखो एक बार में, पंप द्वारा एक बार में निकाली गई हवा कितनी है भैया, कुल का 1/4, कुल का 1/4, शेष का, ऐसे लिख दो, कुल की जगह क्या लिख दो, शेष का, शेष का 1/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, मतलब सवाल में क्या दे रखा था, अगर सीधी सीधी बात करें इसमें साफ साफ ये है कि एक बेलन है उसमें एक पंप लगा हुआ है हवा निकालने के लिए। अब देखो बेलन कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ। बेलन वो नहीं चकला बेलन वाला, दूसरा बेलन है, ये वाला बेलन। ठीक है, अब इस बेलन में हवा है और ऐसे मान लो कि यहां एक पंप लगा हुआ है हवा निकालने के लिए। ठीक है, अब इस पंप को ऐसे दबाओगे तो एक बार हवा निकलेगी, और हवा कितनी निकलेगी, जो जितनी भी हवा है उस शेष का 1/4 बाहर निकल जाएगी। तो मैंने मान लिया इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब हवा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, हवा है। 100 की जगह अगर तुम्हें कैलकुलेशन हल्की करनी है ना, तो एक चीज और मान सकते हैं, इसको 400 भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 का कुछ गुणज मान लो, 800 मान लो, है ना, 1600 मान लो, कुछ भी मान सकते, 1200 मान लो। तो हमने चलो कितनी मान ली कि 400 सेंटीमीटर क्यूब इसमें हवा है। ठीक है, तब हम लिखेंगे तब पंप द्वारा एक बार में निकाली गई हवा, तब पंप द्वारा एक बार में निकाली गई हवा, एक बार में निकाली गई हवा, निकाली गई हवा, एक बार पंप को दबाया तो कितनी हवा बाहर आ गई, जो हमारी भैया 400 थी उसका 1/4 बाहर आ गई, तो यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब बाहर आ गई। कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तब अब लिखेंगे बेलन में बची हवा, बेलन में शेष बची हवा,
इस तब को यहां लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तब बेलन में शेष बची हवा बराबर 400 में से कितनी चली गई, 100, तो कितनी बची, 300 बची। ठीक है, देखो 3 से 4 यार कटेगा नहीं, चलो पॉइंट रैंडम जैसे भी आएगा देखेंगे, है ना, अब नहीं मानते दोबारा। अब क्या करेंगे, पंप द्वारा दूसरी बार में निकाली गई हवा, पंप तो चलने पे है ना, निकाली गई हवा, तो कितनी निकाली गई भाई हवा, 300 का 1/4, 300 का 1/4 करोगे तो हो जाएगा, देखो 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 20, कितनी आ गई, 75। तो ये कितनी आ गई भैया, कट के 75। तब शेष हवा, फिर से लिखो, तब शेष हवा, बेलन में शेष हवा है ना, बहुत लंबा नहीं लिखे, कितना 300 माइनस 75, कितना बचेगा 225। ठीक है, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, कितने पद आ गए, एक 400 आ गया, एक तो 400 है, एक 100 है, और एक 225 है, नहीं सोनी 300 है और 225, बस इतने बहुत है। ठीक है, इतने बहुत है। अब इससे हम बता सकते हैं कि ये एपी है नहीं है, कैसे, देखो अब मैं यहां लिखूंगा, पंप द्वारा निकालने, ऐसे करके, पंप द्वारा निकलने वाली हवा की सूची, या ऐसे लिखो, पंप द्वारा निकाली शेष, अच्छा किसकी बूझ रहा है वो एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1 तो बाहर निकल जाता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अच्छा उपस्थित हवा की मात्रा की बात हो रही है ना, तो उपस्थित हवा की मात्रा का मतलब है जो इसमें शेष रह गई उसका मतलब है। तो पंप द्वारा निकालने पर बेलन में बची शेष हवा, की सूची। ठीक है भैया, ऐसे करके देखो, लैंग्वेज वाले सवाल थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सबर करना पड़ेगा, बहुत हल्की करके लिखा रहा हूं, वरना मैं किताब की भी चेप सकता था तुम्हें, है ना, उससे कोई फायदा नहीं। पंप द्वारा निकालने पर बेलन में बची शेष हवा की सूची क्या है भैया, पहले कितनी थी 400, फिर कितनी हुई, फिर हुई 300, फिर कितनी हुई, फिर हुई 225, और इस प्रकार 1/4 निकलते आगे चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से बात करूं, अच्छा नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहां से अगर मैं बात करूंगा प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद की, तो A1 कितना हो जाएगा, A1 आप कहोगे कि सर 400, A2 कितना हो जाएगा, A2 कहोगे सर 300 है, और A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा हमारा 225। अब क्या करोगे, D1 निकालोगे, D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1, इधर को देख लो, यानी कि D1 की जो वैल्यू है A2 माइनस A1, यानी कि 300 माइनस 400, 300 माइनस का 400, कितना बचेगा 100, वो भी का माइनस का D1, तो D1 यहां से कितना आ गया भैया, माइनस का 100। अब D2 निकालो, D2 हो जाएगा A3 माइनस का A2, A3 कितना है, A3 है 225, 225 माइनस 300, यही तो है D2, D2 भैया कितना बचेगा, माइनस के 75, D2 बचेगा माइनस के 75। तो यहां ही हम कह सकते हैं कि D1 बराबर नहीं आया किसके, D2 के, अतः एपी में नहीं है। अब ये वाला लाइन लिख दोगे, अतः निकालने पर बेलन में बची शेष हवा एपी में नहीं है या समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, उतारो इसे, देखो धीरे समझ में आएगा, वीडियो को रोक के दोबारा देखो सवाल को, तभी समझ में आएगा। लैंग्वेज वाला बहुत अच्छा सवाल है, दोनों ही, पिछला वाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन लिखाया बहुत हल्का करके है ना। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें क्या था कि एक बेलन था, उसमें एक पंप लगा हुआ था हवा निकालने के लिए, उस बेलन में हवा थी, वो बेलन कितनी हवा निकाल रहा था, शेष हवा का 1/4 निकाल देता था, जितनी भी हवा उसका 1/4 निकाल देगा, इतनी हवा उसकी 1/4 निकाल देगा। तो हमें बताना है जो बेलन में उपस्थित हवा बच रही है बार बार निकलने पर, क्या वो एपी में है या नहीं है, ये बताना है। अगर ये बताना है तो देखो, अगर मैं वैसे एक्स मानी करूंगा तो कहां तक 1/4 करता, एक्स से प्रॉब्लम आ जाती। तो मैंने क्या करा, मान लिया कि माना बेलन में क्या है, बेलन में 400 सेंटीमीटर क्यूब हवा है, तब पंप द्वारा एक बार में निकाली गई हवा
कितने कह रहा है वो, शेष का 1/4, एक बार में शेष का 1/4 निकाल देता है। ठीक है, तो पंप द्वारा एक बार में निकाली गई हवा कितनी, 400 का 1/4 यानी कि 100। तो अगर 100 निकाल दी तो कितनी बची, 300। ऐसी पंप द्वारा दूसरी बार में निकाली गई हवा 300 का 1/4 यानी कि 75, 300 में से 75 निकाल दिया यानी कितनी बची, 225। ठीक है, ये हवा निकाल ली हमने। अब क्या करा हमने, सूची बनाई, पंप द्वारा निकालने पर बेलन में बची शेष हवा की सूची। समझाने में देखो इतना सही, छोटा सा, बस लिखने में टाइम लगा इसे। अब देखो पहले इसमें थी कितनी, 400, फिर कितनी हुई 300, फिर कितनी हुई 225। तो हमने सूची बना ली, ए यो है, A2 यो है, A3 यो है। अब क्या करा, D1 निकाला, D2 निकाला और देखा बराबर है, नहीं है, बराबर बराबर नहीं है तो लिख दिया D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः जो सूची है श्रेणी में, समान श्रेणी में नहीं है। सीधी सी बात है। ठीक है, उतारो इसको, अगला सवाल करते हैं इसका। देखो भाई आगे क्या दे रखा है, आगे हमसे कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई, मतलब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, उसमें कितनी लागत आ रही है 1 मीटर खोदने में, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150। तो जो दे रखा है लिखो, प्रथम मीटर की खुदाई, प्रथम मीटर कुएं की खुदाई है ना, प्रथम मीटर कुएं की कुएं की खुदाई, खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितनी, 150 रुपया। ओके, फिर कह रहा है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। और अगर तुम बाद में देखोगे तो प्रत्येक पे क्या बढ़ती चली जाएगी भैया, 50 बढ़ती चली जाएगी। तो प्रत्येक किलोमीटर, ऐसे लिखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, प्रत्येक किलोमीटर के बाद लागत में वृद्धि, लागत में वृद्धि बराबर 50 रुपए। मतलब अगर तुम एक मीटर खोदोगे, किलोमीटर लिख दिया क्या भाई, 1 मीटर था, अगर तुम 1 मीटर खोदोगे तो तुम्हें 150 रुपए देने हैं। लेकिन अगर तुम 2 मीटर खुदवाओगे ना तो तुम्हें 200 रुपए देने हैं। 3 मीटर खुदवाओगे तो फिर कितने दोगे भैया, 250, ऐसे करके, मतलब 50 रुपए की वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही बताना बस। तो हम लिखेंगे 1 मीटर कुआं खुदवाने की लागत, 1 मीटर कुआं खुदवाने की लागत, खुदवाने की लागत बराबर 150 रुपए। इधर लिखोगे 2 मीटर कुआं खुदवाने की लागत, 150 प्लस का 50 कितनी आ जाएगी, 200। फिर लिखोगे 3 मीटर कुआं खुदवाने की लागत, 200 प्लस 50 कितना आ जाएगा भैया, 250। बस इतना ही रहने दो, वैसे एक और ले सकते हो 4 किलोमीटर, है ना, ऐसे तो कितने भी ले सकते हैं। 250 प्लस 50 कितना आ जाएगा भैया, 300। ठीक है, अब ये आ गई। अब बनाओ सूची किसकी, प्रत्येक मीटर कुआं खोदने में आई लागत की सूची, खोदने में आई लागत, आई लागत की सूची क्या बनेगी भैया, पहले में 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे डैश 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 आगे चली जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो A1 क्या है, 150, A2 क्या है, 200, A3 क्या है, A3 क्या है, 250, और A4 क्या है, 300। बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आई समझ में, बात आई भाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां तक देखो, यहां तक मैंने बता दिया 50-50 जोड़ है, ये एपी में आएगा। इससे आगे अपने आप करना है, इसके 3 सार्वंतर निकालना और बताना कि बराबर आया नहीं। ये काम आपका होमवर्क में है। इससे अगला सवाल आपको होमवर्क में दिया जाता है। अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो में कमेंट करना कि सवाल कराओ, और अगर हो जाए तो
तो फिर भैया ठीक ही ठीक है। ठीक है, बाकी भैया आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप आपसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई।